बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी बहरान है, ये बात तो सबको पता है। और मेरा ये वीडियो सियासी कमेंट्री नहीं है, मैं सियासी बातें करता नहीं हूं। लेकिन एक चीज़ आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारे लिबरल्स का मिजाज कि ये किस तरह से ओपर्चुनिस्ट होते हैं, किस तरह से ये मौका प्रस्त होते हैं कि इस तरह के बहरान को भी ये इस्लाम दुश्मनी के लिए ये इसे इस्तेमाल करने से ये पीछे नहीं हटते। रीमा उमर साहिबा एक हमारी बड़ी मशहूर लिबरल हैं। टेलीविज़न पे आपने इनको अक्सर देखा होगा। बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती रहती हैं कि औरतों के हकूक़ क्या होने चाहिए, और फिर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस्लाम दुश्मनी इनकी भी और बाकी किसी की भी ये कोई ढकी छुपी नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या किया? ये जो स्पीकर साहब ने एक जो एक मोशन था, एक करारदाद थी, उसको रिजेक्ट किया। अगेन मैं सियासी तौर पे इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा वो अच्छा था या बुरा था। लेकिन इन मोहतरमा ने एक ट्वीट की जिसमें वो कहती हैं कि अगर स्पीकर साहब फ्यूचर में औरतों को बातचीत करने से रोक दें, उनकी या वोटिंग उनकी एक्सेप्ट ना करें, इसलिए कि आर्टिकल 31 जो है आइन का, उसकी वो इंटरप्रिटेशन इस तरह से करें, तो क्या फिर फवाद चौधरी साहब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ये मफहूम है उनकी इस ट्वीट का। ना आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 ये कहता है कि मुल्क में लोग जो हैं वो इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इन मोहतरमा को ज़रा भी हया नहीं आई कि इन्होंने बग़ैर किसी कोई होता है ना हिचकिचाहट के, इन्होंने इस्लामी ज़िंदगी को इस की तशरीह ये कर दी है कि इस्लाम में औरतें जो हैं ना उनकी कोई वोटिंग है, ना वो रियासती मामलात में वो बातचीत कर सकती हैं। इशू सियासी चल रहा है, लेकिन किसी तरह से आर्टिकल 31 के बारे में जो इनकी राय है कि आर्टिकल 31 अगर पाकिस्तान में अगर पूरी तरह से वो इन इफेक्ट होता है, तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये की जा सकती है कि औरतों को तो बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीज़न बना दिया जाएगा। वो औरतें जो जो हमारी जंगों में हिस्सा लेती रही हैं, जो हमारी जो सेक्रेटेरिएट, पहली जो कैबिनेट हमारी इस्लाम के इब्तदाई अदवार में जनाब रसालत मब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये अपना रवायात मिलती हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी रवायात मिलती हैं कि हमारी जो मार्केट प्राइस कंट्रोल और इस तरह के और जो मामला थे उनमें भी ख़वातीन शामिल थीं। ख़वातीन जंगों में शामिल होती रही हैं, ख़वातीन पॉलिसी मेकिंग में शामिल होती रही हैं। लेकिन चूँकि इन लोगों को इस्लाम से दुश्मनी है, और लिबरल्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में गहराई से जानता हो। ये सब वो वेस्ट से 4-6 किताबें पढ़ के, इंक्लूडिंग हूद भाई साहब, उनकी भी आपने वो देख ली थी, वो जो एक बता रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो रियासतें आई हैं, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो कोई रियासत ही नहीं, कि रियासत मदीना का कह रहे थे कि कोई रियासत थी ही नहीं, वो तो हमारे आकाओं ने 1648 में बनाई हैं। ये रीमा उमर हो गई, ये मारवी सरवी, जितना तबका है ये सब का सब इस्लाम के बारे में इतना ही नॉलेज जानता है, पाकिस्तान के बारे में भी इतना ही नॉलेज रखता है। सिर्फ किसी तरह से चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के हम लेके आ जाएं कि दुनिया को हम बता सकें। और आई डोंट नो कि इनकी फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है, एंड आई डोंट क्लेम कि इनकी फंडिंग कहीं से आती है, बट इफ़ दैट इज़ द केस आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे इन लोगों से कि देखें जी, बात सियासी बहरान की चल रही थी कि स्पीकर ने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, लेकिन मैंने इस्लाम को रगड़ा दे ही दिया उसमें। बीबी, अगर आर्टिकल 31 इस मुल्क में पूरी तरह से इफ़ेक्टिव हो जाता है, जो कि मैं भी समझता हूँ कि अभी तक नहीं हुआ, लोगों को मुकम्मल तौर पे इस्लामी ज़िंदगी वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो आप यकीन करें औरतों को कोई मसला नहीं होगा। हाँ, लिबरल्स को मसला होगा, इसलिए कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर के ख़िलाफ़ होगा। वो शराबों पे पाबंदी लगाएगा, वो हरामकारी पे पाबंदी लगाएगा, वो पैसे ले के गलत तरह की जो इन्फॉर्मेशन है प्रमोट करना, वो उस पर पाबंदी लगाएगा। और आप लोगों को असल तकलीफ़ ये है, औरतों का आप लोगों को आप क्या लेना देना? हाउ एग्जैक्टली डू यू डिफेंड, अपॉइंट योर सेल्फ एज डिफेंडर ऑफ वुमेन, जब आपके इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है? मसला आप लोगों को अपने उस गंदे कल्चर से है जो इस्लाम ने आके ख़त्म कर देना है। जिस दिन इस मुल्क में इस्लाम पूरी तरीके से नाफज हो गया, औरतों का सिर्फ बहाना है, एंड वी नो इट।